हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज हम प्रश्न बैंक करने वाले हैं, वो भी क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। तो हमारे इस लेसन का नाम है परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके आज हम वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। सो गाइस, जो सबसे पहले हमारा सामने क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर सैमुएल्सन ने निम्न में से किस अर्थव्यवस्था को की बुनियादी समस्या माना है? तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों का हस्तांतरण, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से या उपयुक्त सभी। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है? पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से, साधनों कुशलता व पूर्ण रोजगार उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति स्थिति। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आय के असमान वितरण में कमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र संचालित होता है, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, साधनों का प्रतिकूलतम प्रयोग, अपूर्ण रोजगार के साधन इनमें से कोई नहीं। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साधनों के अनुकूलतम प्रयोग। उसके बाद गाइस हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, इनमें से क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रसित नहीं करता? तो साधनों का विनाश इसे अग्रसित नहीं करता। उसके बाद गाइस अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कालाबाजारी, क्योंकि कालाबाजारी कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या करता है? वस्तुओं को खरीदता है, तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का संबंध अर्थशास्त्र से होता है, तो किस अर्थशास्त्र से होता है? समष्टि अर्थशास्त्र से होता है, इसलिए रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा समष्टि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो इस पे रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा पूरक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से और को मिलाकर बनती है या कैसे बनती है? तो यह एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था और उन दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादित वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती है कहलाती है, तो वह वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा मध्यवर्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विश्लेषण में समष्टि और व्यष्टि शब्दों का सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा रेगनर फ्रिस ने। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए किन की जानकारी होना आवश्यक है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में किसका समान वितरण होता है? तो आय व संपत्ति का समान वितरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध होता है? तो अभी हमने देखा पूरक संबंध होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपेक्षा की जाती है? तो सूक्ष्म चरों की उपेक्षा की जाती है, जो छोटे छोटे चर होते हैं, अंश होते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो रिक्त स्थान क्या स्थान पर आएगा सूक्ष्म चर। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है, तो ये अब हमारे सामने सत्य है, तो जो ये 20वां क्वेश्चन है इसका आएगा सत्य, यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन में सहायक होता है, तो बिल्कुल राइट, इसका आएगा सत्य। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोतर होता है, तो नहीं, इसका असत्य आएगा, क्योंकि क्या होता है? वो तो नतोदर होता है। उसके बाद गाइस हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के बिना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संभव नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है, सत्य आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, तो बिल्कुल सही, इसके लिए इसका भी क्या आएगा? सत्य आएगा। उसके बाद गाइस अब हमारे सामने आती है सही जोड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र, तो समष्टि अर्थशास्त्र के सामने आएगा उच्चावचन की व्याख्या करता है, तो पहले का ये होगा। फिर आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या क्या है? चयन की समस्या सेकेंड। फिर व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो इसलिए थर्ड का ये आएगा। उसके बाद राज्य का हस्तक्षेप नहीं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसलिए फोर्थ का ये आएगा। और उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत, तो फिफ्थ का ये आएगा। तो इस प्रकार हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्यष्टि अर्थशास्त्र में का अध्ययन होता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था के पहले लेसन, अर्थशास्त्र के पहले लेसन परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।